Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today in this video we'll study about distribution of major industries. In previous video same thing I have make you understand. Okay, I have told you that what are the major industries. So iron and steel industry, textile and information technology. These are the major industries. Iron and steel industries among them are the oldest one, and the information technology is the emerging industry. Okay, एनर्जी emerging industry means sunrise industry, जो कि अभी अभी नए नए इमर्ज हो रहा है, उसको हम emerging industry बोलते हैं. ठीक है, इसका जो एज है वो अभी बहुत कम है. गॉट इट. मीन्स अगर इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखोगे तो ये 20th सेंचुरी में नेग्लिजिबल थे. 21st सेंचुरी में इनका जो है बूम आया. ठीक है, लेकिन इफ़ यू सी द कोर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आप देखोगे ये प्राचीन समय से ही हमारे कंट्री में या फिर इंटायर वर्ल्ड में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो रही थी. ठीक है, तो उनको हमने ओल्डेस्ट और ओल्डर इंडस्ट्री बोला. इन इंडस्ट्रीज़ को, आईटी इंडस्ट्री को हमने क्या बोला? इमर्जिंग इंडस्ट्री बोला, बिकॉज ये नया है. इसके साथ साथ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में आप यहाँ पे देख सकते हो वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज. ये भी क्या है? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ के ही पार्ट हैं. जैसे कि वेलनेस, वेलनेस मतलब हेल्थ. हेल्थ भी आज जो है एक तरीके से मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है. देख रहे हो हॉस्पिटल्स में कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ आ रही हैं. ऑल्दो हमने अभी तक कोरोना का जो है कोई भी एंटीडोट ढूंढा नहीं, फिर भी बहुत आगे हमने अपने हेल्थ सिस्टम को पहुंचाया है. हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है, और टूरिज़्म के साथ साथ होटल इंडस्ट्री है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं. टूरिज़्म होगा तो होटल की ज़रूरत पड़ेगी. मान लो अगर इंग्लैंड से कोई भारत घूमने आता है तो वो कहाँ स्टे करेगा? उसके चाचा या फूफा तो यहाँ रहते नहीं हैं कि वहाँ पे स्टे करेगा. ही हैज़ टू टुक अ होटल. उसको एक होटल लेना पड़ेगा. तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है ये इन इसमें आएगी. किस में? तो टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ साथ इसका जुड़ाव है, और होटल इंडस्ट्री के साथ साथ ये दोनों ही क्या है? ये भी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं. फिर है नॉलेज. तो आपको नॉलेज आज के ज़माने में लेने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है. यू हैव टू पे अ लॉट फॉर द गेन ऑफ नॉलेज. ओके, सो दीज इंडस्ट्रीज आर जस्ट न्यूली इन्वेंटेड, डिपेंड्स अपॉन द न्यू टेक्नोलॉजी. गॉट इट? समझ पा रहे हो? ओके, इतना तो समझ गया. अब दूसरी बात कि इनकी जो वर्ल्ड वाइड लोकेशन है वो भी हमें देख लेना चाहिए. कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए तो यूरोप है. यूरोप में जर्मनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर है. फिर यूएसए है, चाइना है, जापान है, रशिया है. ठीक है, यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री फ्लरिश करती है. वहीं अगर हम देखें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, इस जगह पे फ्लरिश करती हैं. ठीक है, और इफ़ यू सी द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो वो कहाँ फैली हुई है? तो वो फैली हुई है सबसे ज़्यादा, उसका मेजर जो हब है, मेजर हब जो है वो यूएसए है. यूएसए का कैलिफोर्निया और सिलिकॉन वैली. ठीक है, यूएसए का कैलिफोर्निया और सिलिकॉन वैली, ये वहाँ का आईटी हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है. ठीक है, वहीं इंडिया में अगर आप देखोगे तो बेंगलोर है. ठीक है, बेंगलोर में जो है आईटी इंडस्ट्री वो भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रही है. गॉट इट? तो जब भी बेंगलोर का नाम सुना जाता है तो वहाँ पे कंप्यूटर ब्रेन्स आपको सामने नज़र आते हैं. ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए. अब देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था कि ये इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. इनपुट्स डाले जाते हैं, आउटपुट डाले जाते हैं. फिर सॉरी, आउटपुट निकलता है, इनपुट डाले जाते हैं, प्रोसेस किया जाता है. इनपुट में क्या करते हैं? ये तो हमने सब देखा कि इनपुट में रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए. गॉट इट? ये सब चीज़ें चाहिए. फिर उसको स्मेल्टिंग करते हैं और उसको नए फॉर्म में चेंज करते हैं. गॉट इट? और उसका यूज करते हैं फिर हम डिफरेंट चीज़ों को बनाने में.
इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है जो बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बनी हुई जो चीज़ें निकलती हैं, जो स्टील निकलता है, वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल बनता है, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्री का क्या बनता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो रेलवे में क्या है, स्टील रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। बिना स्टील के आप रेलवे को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। शिप्स, ट्रक्स, ये सब क्या है, ये सब स्टील इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है। इनका रॉ मटेरियल क्या है, स्टील ही है। फिर इफ़ यू सी द ऑयल इंडस्ट्री, अगर आप रिफाइनरी में जाओगे, ऑयल के रिफाइनरी में, तो वहाँ पे भी जो भी मशीन्स हैं वो किसकी बनी हुई हैं, लोहे की बनी हुई हैं, आयरन की बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करने के लिए आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं। बिकॉज ये एक खुद ही इंडस्ट्री है, एक मेजर इंडस्ट्री है, लेकिन इसके साथ साथ इससे बनी हुई जो चीज़ें निकलती हैं, इसका जो आउटपुट निकलता है ना, इसका जो आउटपुट निकलता है, जैसे ऐसे लिख सकते हो, आउटपुट आउटपुट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इक्वल टू द इनपुट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़। जो आउटपुट इसका निकलेगा ना आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए इनपुट हो जाएगा, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, गॉट इट। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रेलवे है, ओके, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। इन सब का जो इक्विपमेंट है वो कहाँ बनता है, किससे बनता है, आयरन से बनता है। और आयरन क्या है, एक खुद में ही इंडस्ट्री है, इसीलिए इसको फीडर इंडस्ट्री बोला जाता है। अब हम बेसिकली देखेंगे इंडिया में ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया में इसके कौन कौन से सेंटर्स हैं, कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री फ्लरिश करे। तो भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर और राउरकेला, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ठीक है। इनका स्टेट आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये प्लेसेस प्लेस्ड है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में। ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं साउथ इंडिया में, किसके लिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। आज हम पर्टिकुलरली जो इंडिया में जमशेदपुर एक शहर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ खास नहीं है, बहुत ही एक तरीके से यूँ कह लो कि एक बहुत महान इंसान हुए जिनका नाम था जमशेद जी टाटा। उन्होंने इस शहर को बसाया था। पहले इस शहर का नाम था साक्षी। दो नदियों के किनारे ये शहर बसती है, सब्र रेखा और खारकी रिवर इसके किनारे है। इसी वजह से इस प्लेस को चुना गया। रेलवे स्टेशन भी मौजूद है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। कोलकाता नागपुर रेलवे लाइन पे एक स्टेशन है, जिसके वजह से इस प्लेस को फाइंड आउट किया गया कि ट्रांसपोर्टेशन भी है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, हर एक चीज़ है यहाँ पे। इसलिए इसको टिस्को फैक्ट्री लगाने के लिए, टाटा स्टील कंपनी को लगाने के लिए, आयरन स्टील कंपनी को लगाने के लिए इस प्लेस को चुना गया, जमशेदपुर को। इसका पहले क्या नाम था, साक्षी, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया जमशेदपुर से, ठीक है। 1907 में टिस्को की क्या हुई, स्थापना की गई, इस प्लांट को लगाया गया, ठीक है। टिस्को का काम क्या था, स्टील को प्रोड्यूस करना, और उस स्टील के जो मेजर खरीदार थे वो कौन थे, तो कोलकाता, और मतलब उस समय के बड़े बड़े शहर जो थे, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, क्योंकि उस समय तो यही 4-5 शहर थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और बहुत सी जगहों पे क्या किया गया, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को फाइंड आउट किया गया। यहाँ पे लिखा गया कि साक्षी मतलब जमशेदपुर, उसी का तो नाम है। इसको क्यों चुना गया टिस्को को सेटअप करने के लिए, तो पहले ये तो दो नदियों के किनारे बसा हुआ है, वाटर अवेलेबल है, बिहार झारखंड के लोगों के पास रोज़गार नहीं होता है, तो इसका मतलब लेबर यहाँ पे सस्ता में मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो झारखंड एक राज्य है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स लाइक कोल, लाइम स्टोन एंड आयरन यहाँ पे बहुत ही अब्यूडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट सुविधा और
वाटर अवेलेबिलिटी, गॉट इट, कोल की बहुत ज़्यादा मात्रा, लेबर की अवेलेबिलिटी, इसके वजह से क्या कहा गया, इस साक्षी शहर को, जिसे कि बाद में हमने जमशेदपुर कहा, क्या किया गया, चूज किया गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस शहर से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है कालीमाती रेलवे स्टेशन, वो अवेलेबल है। गॉट इट। सो इसी वजह से जमशेदपुर को क्या किया गया, चूज़ किया गया टिस्को को सेटअप करने के लिए। ठीक है, टिस्को अब करती क्या है, तो टिस्को जो है जो भी स्टील प्रोड्यूस करती है, इसके साथ साथ क्या करती है, इस स्टील से यूज करके मशीनरी वगैरह बनाया जाता है। अब देखो जमशेदपुर में बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज़ भी फ्लरिश कर रही हैं, जैसे कि केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। ठीक है, ये क्या है, इसमें भी लोहे की ज़रूरत पड़ती है, तो टिस्को से लोग लोहा खरीदेंगे, अदर फैक्ट्रीज जो हैं लोहा खरीद के क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स को बनाने का धंधा खोलेंगे। गॉट इट। तो जैसे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में फ्लरिश होता है, इसके साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी फ्लरिश होते हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसे ही इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद से अदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ के जो डेवलपमेंट हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज सारे इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल चाहिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ की रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करता है कौन, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, समझ रहे हो, एक बार आप इसको रीड करना, यूल सी मोर। अब हम पढ़ेंगे पिट्सबर्ग। ये यूएसए का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे क्या किया जाता है, स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है बहुत ही ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, जैसे इंडिया में जमशेदपुर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, और इसके वजह से जमशेदपुर में और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को लगाई गई हैं। ठीक है, उसी तरीके से पिट्सबर्ग है, ये अमेरिका का एक स्टेट है जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग enjoys लोकेशनल एडवांटेज। ये भी जो है लोकेशनल एडवांटेज को क्या करता है, इंजॉय करता है ये एरिया, जिसके वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लरिश कर रही है। सम ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कोल इज़ अवेलेबल लोकली। यहाँ पे कोल लोकली अवेलेबल है। ठीक है, कोल की क्या ज़रूरत होती है इंडस्ट्री को चलाने में, एक तो वहाँ से पावर ले सकते हो स्मेल्टिंग के लिए, आपको पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल जाएगा जिससे कि आप आयरन निकाल सकते हो आयरन ओर से। ठीक है, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota about 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। ओके, यहाँ पे कोल तो अवेलेबल है लेकिन आयरन को दूर से लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है, तो मिनीसोटा से। मिनीसोटा कहाँ पे है, तो 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। ठीक है, बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली द फेमस ग्रेट लेक। ओके, अब देखो यहाँ पे ये मिनीसोटा और पिट्सबर्ग के बीच में जो रास्ता है वो वर्ल्ड का सबसे फेमस क्या है, शिपिंग रूट है। क्या है शिपिंग रूट, मतलब इसमें शिप्स जो हैं वो ट्रैवल करके आ सकती हैं। गॉट इट, और बहुत ही सस्ते में ओर्स को पहुंचा सकती हैं। ये कौन सा जगह है भाई इतना सस्ता, इतना बेहतरीन, तो ये है ग्रेट लेक। ग्रेट लेक आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 लेक को मिलाकर एक लेक बनता है जिसको हम ग्रेट लेक बोलते हैं। ये अमेरिका के नॉर्थ में अवेलेबल सिचुएटेड है। लेक सुपीरियर, हॉरन, ओंटारियो, मिशिगन एंड एरे लेक, दीज आर द इंडिविजुअल लेक्स दैट फॉर्म ग्रेट लेक्स। ओके, इसमें जो सुपीरियर लेक है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये सबसे हायर
मतलब ऑफ स्ट्रीम पे, ये यहाँ पे है, फिर कोई और यहाँ पे, कोई यहाँ पे, ऐसे करके ग्रेट लेक बनी हुई है। ठीक है, तो ये ग्रेट लेक एक तरीके से वाटर वे का काम करती है, क्या करने के लिए, मिनीसोटा से आयरन ओर को पीट्सबर्ग लाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। इसके बाद से क्या हुआ, ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द पीट्सबर्ग एरिया। अब ग्रेट लेक से जो है पीट्सबर्ग के पर्टिकुलर एरिया में एकदम उसके नज़दीक कौन लेके आता है, तो ट्रेन्स लेके आती हैं उस आयरन ओर को। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, द ओहियो एंड द मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट अप वाटर सप्लाई। यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, द ओहियो, मोनोगेला एंड एलिगेनी। ये 3 रिवर्स जो हैं वो यहाँ पे वाटर सप्लाई करती हैं। ठीक है, टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पीट्सबर्ग इटसेल्फ। आज स्टील मिल्स जो हैं वो बहुत कम है पीट्सबर्ग में। ठीक है, दे आर लोकेटेड इन वैलीज ऑफ मोनोगेला एंड एलेगेनी रिवर्स above पीट्सबर्ग एंड along द ओहियो रिवर below it। यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री कम है, क्योंकि सारा आयरन क्या होता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ ही हैं, और वो कहाँ पे हैं, इन तीनों रिवर के वैलीज में है। ठीक है, द पीट्सबर्ग एरिया हैज़ मेनी फैक्ट्रीज अदर दैन स्टील मिल्स। ओके, स्टील मिल्स यहाँ पे कम है, लेकिन और भी सारे फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, दीज यूज़ स्टील एज देयर रॉ मटेरियल। ये क्या करते हैं, ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और उसके बाद से हैवी मशीनरी वगैरह बनाने का काम करते हैं, रेल रोड बनाने का काम करते हैं। गॉट इट? तो ये है आयरन इंडस्ट्री का। हमने 2 शहर देखा दुनिया में, एक पीट्सबर्ग जो कि अमेरिका में है, और एक कौन, जमशेदपुर जो कि इंडिया में है। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। आप बताओगे कि आपको क्या करना है, जमशेदपुर क्यों इंडिया में आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, उसके जोग्राफिकल लोकेशन को डिस्क्राइब करना है, और इन द सेम वे अमेरिका का ये जो पीट्सबर्ग है इसके भी जोग्राफिकल लोकेशन को आपको वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, काफ़ी लंबा चैप्टर है। ठीक है, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये हमारे एशिया में काफ़ी फ्लरिश्ड है। ठीक है, एशिया में चाइना, इंडिया, हांगकांग, ताइवान। ओके, एक शहर है हमारा इंडिया का अहमदाबाद, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन को वो किया जाता है। फिर सूरत वगैरह भी हैं। ओसाका जापान में, यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश्ड है। ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।